अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीक के अंदर हमने कुछ आर्टिकल रीड किए थे। एक लास्ट आर्टिकल हमने चैप्टर नंबर 4 में रीड किया और रिमेनिंग जो है सारे के सारे हमने चैप्टर नंबर 5 से रीड किए। हमारे जो सिलेबस जो हमने डिज़ाइन किया इस वीकेंड के अंदर, उसमें मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन निकाले और लॉन्ग क्वेश्चन एंड पे दिए गए। ये हमने ये जो इस वीकेंड के अंदर इसको हमने पढ़ा था और इसी के बारे में हमारा जो आज इस दफ़ा का टेस्ट है। जब हम डियर स्टूडेंट पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट जो आर्टिकल चैप्टर नंबर 4 से पढ़ा था वो ग्राफ के बारे में था, जिसमें हमने डिस्कस किया था ग्राफ क्या होता है। फिर हमने उसके अंदर डिस्कस किया कि उसके अंदर जो उसका डिफ्रेंशिएट क्या है, किसके बिटवीन ट्री और ग्राफ के बिटवीन क्या था। देन हमने उसके अंदर जो हमने जो डिज़ाइन किया था उसके अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टी रीड की थी। ये फर्स्ट डे का हमारा लेक्चर था। सेकंड डे के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा था। और लास्ट में हमने ये रीड किया था कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या होता है और प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ तक हमने ये सिलेबस डिज़ाइन किया था। उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन किए थे जिसमें ग्राफ के बारे में था, ग्राफ का कंप्यूटर में इस्तेमाल क्या होता है। फिर हमने ग्राफ की 3 प्रॉपर्टी रीड की थी। वो प्रॉपर्टी हमने 3 कौन सी डियर स्टूडेंट रीड की थी, जिसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी थी उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स में आता है वो उसकी हमारे पास जो होता है वो डिग्री होते हैं। सेकंड वन जो हमने इसके अंदर रीड किया था वो उसकी वेट था। थर्ड वन जो उसकी प्रॉपर्टी हमने ग्राफ की रीड की थी वो उसकी डायरेक्शन थी। हमने जब डायरेक्शन रीड किया तो हमें पता चला डायरेक्शन 2 तरह की होती है जब हम ग्राफ को बना रहे होते हैं। फर्स्ट वन डियर स्टूडेंट जो होता है वो डायरेक्टेड होता है, सेकंड वन जो होता है अनडायरेक्टेड होता है। जब हमने डायरेक्टिव की बात की तो उसके हमने पढ़ा कि उसका जो वे ऑफ डायरेक्शन होता है वो वन साइडेड होता है, उसका कनेक्शन वन साइडेड होता है। जब हमने अनडायरेक्टेड की बात की तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो वे ऑफ डायरेक्शन वो 2 साइडेड है, उसका 2 साइड से कनेक्शन हो रहा होता है। सेकेंडली फिर हमने इसके बारे में इसकी 2 एग्जाम्पल हमने रीड किए थे, जिसके एग्जाम्पल के अंदर हमने डिस्कस किया था ग्राफ की एग्जाम्पल के अंदर। फर्स्ट वन जो हमने एग्जाम्पल रीड की थी वो हमारे पास जो था वो डायरेक्टेड था। सेकंड वन कौन सा आ रहा था, अनडायरेक्टेड था। फर्स्ट वन डायरेक्टेड आ रहा था, सेकंड वन कौन सा था, वो अनडायरेक्टेड था। और थर्ड वन हमने उसके बारे में जो रीड किया था वो हमारे पास जो था उसका वेट था। हमने ये 3 पॉइंट जो उसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन एक बना दिया था कि डायरेक्टेड कौन सा होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल मैंशन करें। हमने डायरेक्टेड की जब हमने बात की तो डियर स्टूडेंट हमने वहाँ पर ये मैंशन किया था डायरेक्शन की जो डायरेक्शन होता है, जो एच हम ड्रा करते हैं वो विद डायरेक्शन के साथ होता है। वो जब आप डायरेक्शन को शो करते हैं तो उसका जो फ्लो हम उसकी बताते हैं, उसका जो फ्लो होता है वन साइडेड होता है। हमने उसकी एग्जांपल भी दे दी थी जिसमें हमने सिटी को मूव करवाना था, सिटी ए से बी की तरफ मूव करवाना था तो हमने इसको फ्लो ऑफ डायरेक्शन हमने शो किया था। पहले हमें फर्स्ट वन सिटी ए से बी सी की तरफ आना पड़ेगा, देन हम क्या काम करेंगे बी से सी से बी की तरफ मूव करेंगे। हम डायरेक्ट जो है ए से बी की तरफ मूव नहीं कर सकते थे। फिर हमने अनडायरेक्टेड की बात की तो हमने पढ़ा था उसमें जो हम उसकी जो डायरेक्शन जो होता है एच की उसको शो नहीं करते, विदाउट डायरेक्शन होता है वो ग्राफ। उसमें हमने एग्जांपल फ्रेंड्स की थी, फ्रेंड्स ए पर्सन फ्रेंड ए है, दूसरा फ्रेंड पर्सन बी है। जब हम उसके दोनों फ्रीली जो होता है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं। थर्ड वन हमने जो इसके अंदर रीड किया था वो वेट के साथ था। वेट के अंदर हम क्या काम करते हैं, उसके डिस्टेंस वगैरह को शो कर सकते हैं एजिस के साथ। सेकेंडली हम क्या काम कर सकते हैं और उसके साथ उसके टाइम फ्रेम को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने जो नेक्स्ट जो आर्टिकल हमने यूज़ किया था उसमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में था। जब हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पढ़ रहे थे, ये मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए या कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को यूज़ करते हैं। उनकी डियर स्टूडेंट 3 टाइप्स होती हैं। वो कौन सी वो 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट वन मीन होता है, सेकंड वन जो होता है वो मीडियन होते हैं, थर्ड वन जो होता है डियर स्टूडेंट वो मोड होता है। आपके सिलेबस में इसकी 3 टाइप्स हैं। वैसे तो इसके साथ जी मीन भी आ जाता है और हार्मोनिक मीन भी आ जाते हैं। ये 5 टाइप्स होती हैं इसके जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसीज़ की। लेकिन आपके जो सिलेबस में हमने डिज़ाइन किए जो बुक्स के अंदर डिज़ाइन है वो 3 है, मीन, मीडियन और मोड होता है। फिर हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट जो मीन क्या काम करता है, ये एवरी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एवरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो सारे नंबर्स को हम जमा करते हैं, देन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या चाहिए, टेस्ट कोड दिए गए 5 स्टूडेंट के,
उनको हम क्या काम करेंगे, 5 स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर को हम जमा करेंगे, प्लस करेंगे, जो उसका आंसर आएगा नंबर ऑफ़ वैलिड स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के ऊपर हम उसको डिवाइड करेंगे। वो 5 स्टूडेंट है तो 5 पे उसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो मीन होगा, वो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेगा। सेकंड वन हमने जब उसको देखा कि इसके अंदर मीन तो हमने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड वन जो होता है मोड होते हैं, तो मोड ये स्टूडेंट क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला ही होता है, जो भी हमारे पास डाटा दिया गया है या डाटा सेट दिया गया है उसमें रिपीटिंग वैल्यू होती है, हमारा मोड कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक आपके पास जो सेट दिया गया है, अगर उसमें कोई भी रिपीटिंग वैल्यू नहीं है तो हम उसका मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते। जितने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो डाटा होगा, जो डाटा सेट होगा, वो मोड कहलाता है। अगर फॉर एग्जांपल बाज़ का तो होता है, हम एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, हम उसकी मोड कैलकुलेट करने के लिए हम एग्जांपल ये देते हैं कि जब आप मोड कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास एक डाटा सेट दिया गया, डाटा सेट एक्स की वैल्यू मेंशन की गई है। कौन सी वैल्यू मेंशन की गई है, 30 है, 50 है, 60 है, 70 है और 80 है, उसके बाद अगेन 70 है। कहते हैं कैलकुलेट मोड। जब हम कैलकुलेट मोड करेंगे ये स्टूडेंट हमारे पास जो रिपीटिंग वैल्यू 2 बार इस्तेमाल हो रही है, ट्वाइस बार इस्तेमाल हो रही है, 70 है, और इसका जो मोड होगा वो 70 होगा। अगर मल्टीपल वैल्यूज़ रिपीट हो जाती, सपोज कर लें हम एक और वैल्यू इसमें ऐड कर देते हैं, वो वैल्यू हम 60 ऐड कर दें। अगर हम 60 ऐड करते हैं, अब 2 बार 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, एक तो फर्स्ट वन 60 2 बार रिपीट हो रही है और 70 भी 2 बार रिपीट्स हो रही है, ट्वाइस टाइम हो रही है। तो लिहाजा इसका जो अभी जो इसकी जो करंट वैल्यूज़ आ रही है, इसका जो मोड होगा वो 60 भी होगा और 70 भी होगा। तो 2 बार जो सेम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, ये इसका मोड कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट वन क्या काम करेंगे, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो डाटा दिया होगा, डाटा सेट किया दिया होगा, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्या काम करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद अगर तो इवन नंबर्स हैं तो आप उसकी जो 2 मिडिल वैल्यूज़ होंगी उनकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे, वो आपका मोड कहलाएगा। अगर वहाँ पे ओड वैल्यूज़ होंगी, जब आप सॉर्ट आउट कर देते हैं, जब आप उसकी ओड वैल्यू होगी, उसकी जो सेंटर वैल्यू होगी वो मोड कहलाता है। जब भी आपने मीडियन के अंदर किसी भी कैलकुलेट करना है, किसी चीज़ का मीडियन कैलकुलेट करना है, तो डियर स्टूडेंट याद रखें सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो आपके पास डाटा प्रोवाइड किया होगा, जो डाटा सेट दिया होगा, उसके अंदर सबसे पहले क्या काम करेंगे, डाटा को सेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, देन हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अगर तो ओड नंबर्स है तो मिडिल वैल्यू इसका मीडियन कहलाता है। अगर इवन नंबर्स है तो हम क्या काम करेंगे, उसकी जो मिडिल 2 वैल्यूज़ होंगी उनको दोनों की एवरेज का फाइंड आउट करेंगे, तो वो उसका मीडियन कहलाएगा। ये हमारे पास जो था, जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसीज थी, जिसमें हमने कैलकुलेट करने का तरीका सीखा, मीन, सेकंड वन मोड, थर्ड वन मीडियन था। और उसके बाद हम जब बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, ये क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक वेरिएंस होता है और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसका भी फार्मूला होता है हमारे पास। जब हम वेरिएंस की बात करते हैं, इसका फार्मूला जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं, डिफरेंट किस्म से आप फार्मूला को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप वेरिएंस की बात करेंगे तो वेरिएंस का जो फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास होगा इक्वल टू, या इसके लिए आप क्या काम करते हैं, सिग्मा स्क्वायर को सिम यूज़ कर लेते हैं, इक्वल टू लगाएंगे। अब हमारे पास 1/n होगा, समीशन, आगे हमारे पास ब्रैकेट्स होगी, यहाँ पे क्या काम करें, x माइनस म्यू होल स्केयर। म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका होल स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वेरिएंस बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, हमारे पास वेरिएंस बन जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा x दिया होगा उसका हम क्या काम करेंगे, मीन मालूम करेंगे। मीन कैलकुलेट करने के बाद हम क्या काम करेंगे, उसका मालूम करेंगे वेरिएंस। जब वेरिएंस मालूम कर लेंगे तो हमारे पास उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहते हैं तो दोनों का स्लाइड डिफरेंस है। स्लाइड डिफरेंस कौन सा आ रहा है, जो मीन जो आपने वेरिएंस मालूम किया होगा, अगर आप उसका अंडरस्कोर ले लें, उसी वैल्यू का अंडरस्कोर ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। यानी ऑलरेडी अगर आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया हुआ है, अगर आप कैलकुलेशन कर चुके हैं वेरिएंस की, अगर आप उसी का अंडर रूट ले लें, अंडरस्कोर ले लें, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आ जाएगा। फिर हमने कैलकुलेट किया था स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लासेस के बारे में, जहाँ पे हमारे पास 2 क्लासेस थी, हमने डाटा मेंशन किया हुआ था। उसमें एक का जो हमारे पास जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही थी 3.55 और दूसरी कौन सी आ रही है 21.26 आ रही है। इसके अंदर कैलकुलेशन करवा रहे थे हम लोग। तो लास्ट में हमने क्या किया, लास्ट में हमने रीड किया था प्रोबेबिलिटी के बारे में।
प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होती है। स्पोर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्रिकेट मैदान में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक्टिविटीज़ को जो काइन को आप फ्लिप करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज़ आती है हेड है या टेल आता है। इसके अलावा हम क्या काम कर सकते हैं, कहाँ भी वेदर में इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर में डाटा की कलेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। और बाज़ का तो तक आप बिज़नेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में प्रिडिक्शन करने के लिए। तो अगर हम कॉइन की बात करते हैं, कॉइन को जब आप फ्लिप करते हैं तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ आती है हेड की भी 50% आती हैं प्रोबेबिलिटीज़ और उसकी टेल की भी 50% आती है। लिहाजा यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी क्या काम करते हैं, प्रिडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 फेवरेबल आउटकम आता है, नंबर ऑफ टोटल ऑफ फेवरेबल आउटकम आता है। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा उसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटीज़ का। उसके बाद हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी डिज़ाइन किए थे जो आर्टिकल हमने वीकेंड के अंदर हमने पढ़े हुए थे। उसके अंदर फर्स्ट वन जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो बन रहा है वो ग्राफ के बारे में है और उसके 2 टाइप्स हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड जो हमारे ग्राफ कौन सा होता है। एक तो आपने ये डिज़ाइन याद करना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। सेकेंडली हमारा जो कंसेप्ट बनता है डिस्कस कंसेप्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसीज है विद एग्जांपल। जब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसीज होगा हमें तीनों क्वेश्चन रीड करना पड़ेंगे और फर्स्ट वन मीन भी तैयार करना पड़ेगा, सेकंड वन मोड भी तैयार करना पड़ेगा और थर्ड वन मीडियन भी तैयार करना पड़ेगा। जब तीनों क्वेश्चन तैयार होंगे, तीनों पॉइंट आपके अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे तो हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर हमें ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए तो हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। विद एग्जांपल आपने एक वैल्यूज़ लेनी है, एक सेट डाटा लेना है, उसमें तीनों की कैलकुलेशन करवा देनी है। तो इससे तरीके से हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था